हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटा क्लासेस मंडी डबवाली। हम अपने लास्ट के लेक्चर्स में लर्निंग का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें से हमने लर्निंग के जो है 2 पार्ट कर लिए थे। आज हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट 3 जो है, जिसमें आज हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग, और जो लर्निंग की थियोरीज हैं वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। बट वो इस लेक्चर में हमारी कवर नहीं होंगी, तो जितनी भी हमारी मैक्सिमम कवर हो पाएंगे इस लेक्चर में हम उतनी करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि लर्निंग के जो पार्ट्स हैं, लर्निंग के जो कंपोनेंट्स हैं, या हिंदी में हम ये भी बोल सकते हैं कि अधिगम के घटक कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखे हुए हैं कि लर्निंग के हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है स्टिमुलस, सेकेंड रिस्पॉन्स, थर्ड है मोटिवेशन, और फोर्थ और लास्ट है हमारा रिइंफोर्समेंट। अगर हम बात करें स्टिमुलस की, कि स्टिमुलस क्या है, देखो स्टिमुलस क्या है कि एक ऐसा फैक्टर या ऐसी चीज जो हमें कोई भी काम करने के लिए मजबूर करती है, वो क्या है हमारा स्टिमुलस। अभी हम इन सभी के एग्जाम्पल भी करेंगे, इनको फिर से 1 बाय 1 डिटेल में करेंगे। रिस्पॉन्स, उस स्टिमुलस को देख के हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं, वो क्या होगा हमारा रिस्पॉन्स। हम कैसी मतलब रिएक्शन करते हैं, वो है हमारा रिस्पॉन्स। मोटिवेशन, मोटिवेशन हमें पता ही है क्या कि जब भी मोटिवेशन की तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जैसे सपोज कि हमने लर्निंग करनी है, तो जैसे हमने कंडीशन में भी किया था कि मोटिवेशन क्या है, कंडीशन है लर्निंग के लिए। तो कंडीशन है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये लर्निंग का क्या हो सकता है, कंपोनेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, बट कि हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे सिबलिंग हैं, हमें थोड़ा सा वो मोटिवेट करते हैं उस चीज़ को लेके करने के लिए। तो हम क्या है कि खुद से फिर अपना इंटरेस्ट जो है उस चीज़ की ओर जगाते हैं। कि अगर आपको किसी ने मोटिवेट किया कि टीचिंग लाइन जो है सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, कि इसमें क्या है टाइमिंग भी कम है, विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है, तो किसी ने आपको मोटिवेट किया तो आप क्या हुए, सेल्फ मोटिवेटेड हुए, और आपने क्या किया कि हाँ आपने उसको अपना गोल बना लिया कि टीचिंग क्या है, मेरा गोल है, मुझे किस में जाना है, टीचिंग में जाना है। तो मोटिवेशन भी क्या है हमारा एक कंपोनेंट है लर्निंग का। फिर आता है रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट एक तरह से हम उसको फीडबैक कह सकते हैं कि जब हम किसी भी काम को कर रहे हैं और उसके लिए हम जो फीडबैक देते हैं वो हमारा क्या है, रिइंफोर्समेंट। अब हम बात करेंगे स्टिमुलस के एग्जांपल की, कि स्टिमुलस का एग्जांपल मैं कहूँ कि सपोज आपने कोई एग्जाम देना है, ठीक है, एग्जाम जो देना है आपने वो किस लिए, क्योंकि आपका अभी हम सारा जो यहाँ पे लेके चल रहे हैं, हम टीचिंग के ऊपर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अगर जैसे हम यहाँ पे टीचिंग को लेके चलेंगे, टीचिंग में स्टिमुलस क्या होगा। टीचिंग में स्टिमुलस क्या है, आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपको क्या कर रहा है, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, बिना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए आपको टीचिंग की जॉब नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे वो किसका काम करेगा, स्टिमुलस का। अब उस स्टिमुलस के लिए आप क्या करोगे, मल्टीपल रिस्पॉन्स करोगे, आप उसकी प्रिपरेशन करोगे, आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करोगे, ठीक है। मोटिवेशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर लास्ट में क्या है, जो आप उस चीज पे जो आपने कोचिंग ली है, ठीक है, उस पर आप अपने क्या दोगे, फीडबैक दोगे कि आपको वो कैसा लगा, नेगेटिव लगा, पॉजिटिव लगा। तो ये सब क्या है हमारे कंपोनेंट्स हैं किसके, लर्निंग के। अब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कोई भी लर्निंग है, किसी भी तरह की लर्निंग है, वो बिना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के नहीं हो सकती। तो ये जो 2 कंपोनेंट हैं हमारे लर्निंग के, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना क्या है, लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो फिर मोटिवेशन और रिइंफोर्समेंट क्या है, ये उस लर्निंग को बेटर बनाने में, चाहे कोई टीचर है चाहे कोई स्टूडेंट है, ये सिर्फ एक हेल्पफुल फैक्टर हम इसको कह सकते हैं। बट इनके बिना कहीं ना कहीं लर्निंग हो सकती है। अगर कोई आपको कोचिंग के लिए मोटिवेट नहीं करेगा, ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं ना कि आपको हर काम के लिए कोई मोटिवेट ही करे तभी आप मोटिवेट होगे। बिना किसी के मोटिवेट किए भी आप खुद से कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके पढ़ सकते हो या सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट जब तक आपका कोई गोल नहीं है, उसको, उस गोल को आप
हासिल करने के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो क्या लर्निंग हो पाएगी? नहीं। जब तक हमारे सामने कोई गोल नहीं है, कोई मतलब ऐसा काम ही नहीं है जिसके लिए हम रिएक्शंस करें, तो वहाँ पे उस केस में लर्निंग पॉसिबल है ही नहीं। तो इन चार में से ये जो दो हैं, कौन कौन से? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, इनके बिना लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो अगर मोटिवेशन और एनफोर्समेंट क्या है? ये उस लर्निंग को बेटर बनाने में क्या करते हैं? बच्चे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग। कितने किए थे हमने? 4। अब हम करें थ्योरीज ऑफ लर्निंग। आपने नोट करना है, कर लीजिए। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थ्योरीज। किसकी? लर्निंग की है, अधिगम के जो सिद्धांत हैं। ठीक है, जिसमें से जो हमारी वेरी फर्स्ट थ्योरी है वो है हमारी, जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। देखो नाम से ही समझते हैं, प्रयत्न मतलब किसी भी चीज के लिए कोशिश। अब देखो हम क्या करते हैं, कोई भी हमने कोई काम करना है, सपोज कि हम ये एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक एस्टेट देना है। ठीक है, हम एस्टेट के लिए बार बार ट्राई कर रहे हैं, हमने एक बार एस्टेट दिया, हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर हमने देखा कि हमने कुछ एक मिस्टेक्स की थी इसमें, कि हमने जो साइकोलॉजी के जो चैप्टर्स थे वो इग्नोर किए, या जो पढ़े वो अच्छे से नहीं पढ़े, उनमें हमारी भूल हुई, फिर हमने फिर से प्रयत्न किया। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये दिया किसने है? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, जो कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। थ्योरी का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और दी किसने है? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, जो कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे किया है? हंग्री कैट पे। वैसे एक बात और बता दूं जो बहुत कम लोगों को पता है, कि हम हमेशा ये पढ़ते हैं, क्योंकि आपने बीएड जेबीटी में भी इनके बारे में पढ़ा ही होगा, जो एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है, हमने हमेशा यही पढ़ा कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो बिल्ली पे दिया था, जो कि पूरी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा भी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है कुत्ते पे, मछली पे और चूहे पे भी दिए थे, बट वो सब फेल हो गए, इसलिए वो जाने नहीं जाते। और इनका जो ये भूखी बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट था, ये सक्सेस इनको उनमें मिली, इसलिए ये फेमस हो गया था। ठीक है, और इनके कुछ और नाम भी हैं, ये मैं बाद में बताऊंगी कि इनको क्यों बाकी के नामों से जाना जाता है। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले हम वो समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी ड्राइंग पुअर है, तो मैं कैट और फिश को यहाँ नहीं बना पाई। ठीक है, इसीलिए मैंने जस्ट इनको यहाँ पे राइट डाउन ही किया है कि उन्होंने एक भूखी बिल्ली ली थी, जिसपे उन्होंने क्या करना था? अपना एक्सपेरिमेंट करना था। तो उन्होंने क्या किया था, एक जो भूखी बिल्ली थी उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। जो बॉक्स कैसा था? ट्रांसपेरेंट बॉक्स था, पारदर्शी डिब्बा था, मतलब उसके आर पार क्या है हमको दिखता था। और उसके बाहर इन्होंने क्या कर दिया? एक मछली को रख दिया। अब देखो भूखी बिल्ली है, उसके बाहर क्या है? मछली पड़ी है, तो ऑब्वियसली वो हाथ पैर तो मारेगी ना, कि किसी भी तरह क्या है ये बॉक्स खुल जाए और वो मछली को जो है खा सके। अभी इसी बॉक्स के अंदर एक बटन लगा हुआ था, इसको उन्होंने लीवर बटन का नाम दिया, कि जब वो क्या है उस पे बिल्ली का पाँव पड़ेगा तो वो बॉक्स क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। भाई बिल्ली ने क्या किया? बहुत हाथ पैर मारे, यहाँ पैर, यहाँ पैर, यहाँ, आफ्टर मतलब कितने प्रयत्न करती गई, हर प्रयत्न में क्या है? उसको फेलियर मिलती गई। एट लास्ट क्या हुआ? उसका जो पाँव था वो लीवर बटन पर आ ही गया, और लीवर बटन पे आते ही ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स क्या हो गया? ओपन हो गया, और जो बिल्ली थी उसने फटाफट से बाहर आकर मछली को खा लिया। तो देखो अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो ये फिश है ये किसका काम कर रही है? स्टिमुलस का। हमने अभी जो कंपोनेंट्स पढ़े थे लर्निंग के, हमने वहां पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या पढ़ा था? स्टिमुलस। कि स्टिमुलस क्या है? जिसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, जो हम कोई रिस्पॉन्स जो कर रहे हैं, वो कोई ना कोई वजह है जिसके लिए
हम हाथ पैर मारते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि हम हाथ पैर क्यों मार रहे हैं, हमें क्या जरूरत है स्टिमुलस देने की, क्योंकि वहाँ पे हमारा टीचिंग क्या है, स्टिमुलस है। जॉब जो है टीचिंग की वो हमारा क्या था, स्टिमुलस था। इसी तरह यहाँ पे जो मछली है वो किसका काम कर रही है, स्टिमुलस का। अरे मछली ही ना होती तो बिल्ली को क्या जरूरत थी अपने इतने हाथ पांव मारने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो मछली है वो किसका काम करेगी, स्टिमुलस का काम करेगी। और जो बिल्ली जगह जगह पे पांव मार रही है वो किसका काम करेंगे, वो उसके रिस्पॉन्स का काम करेंगे। तो स्टिमुलस हो गया हमारा यहाँ पे फिश। तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो ट्रायल एंड एरर, ट्राई करती जा रही है बिल्ली, करती जा रही है और उसको क्या मिलते जा रहे हैं, इसमें एरर आते जा रहे हैं, वो सही जगह पे पांव नहीं रख पा रही। इसीलिए पहला जो नाम है उसका ट्रायल एंड एरर थ्योरी था। दूसरा नाम मैंने क्यों रखा है, बॉन्ड थ्योरी। मैं तो यहाँ पे एक समझा ही रही हूँ, बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे कैट और फिश के बीच में क्या है, एक कोई ना कोई बॉन्ड है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बॉन्ड थ्योरी या संबंधवाद का सिद्धांत। तीसरा और जो फेमस नेम है वो क्या है, SR। एस का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस, और आर का जो मीन है वो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स। तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। मतलब क्या है यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, कि पहले क्या होगा, स्टिमुलस हम देंगे, स्टिमुलस को देख के ही जो कैट क्या कर रही है, रिस्पॉन्स। अगर यहाँ पे फिश ही नहीं होती, यहाँ पे स्टिमुलस ही नहीं होता, तो बिल्ली क्या थी, यहाँ पे इस पिंजरे में चुपचाप बैठ जाती, उसको इतनी झटपटाने की जरूरत, इतने हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं थी। तो पहले स्टिमुलस आएगा और फिर क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो इसीलिए चलो हम फटाफट से इस थ्योरी को रिवाइज करते हैं। बट अभी हमारी जो ये थ्योरी है ये कंप्लीट नहीं हुई, इसमें कुछ एक चीजें अभी भी रह गई हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सी थ्योरी कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। किसने दी है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, हंगरी कैट पे। अदर्स नेम क्या है, बॉन्ड थ्योरी या SR थ्योरी। इसमें स्टिमुलस का काम किसने किया था, फिश ने किया था। तो हम अगर वैसे तो इसकी जो एक्सपेरिमेंट है वो एक स्टोरी सी ही है, बाकी अगर जिसको एक्सपेरिमेंट ना भी याद रहे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं इससे आगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो है इन्वॉल्व रही थी। अगर ठीक है, तो हम यहाँ पे अब कर रहे हैं कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने कहा था कि हम कोई भी लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो है डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व रहेंगे। तो उन्होंने जो है कॉमनली 8 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले होता है ड्राइव। ड्राइव क्या है, जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चालक, जो मेन रीजन है। अब यहाँ पे अगर बिल्ली का पेट ही भरा हुआ होता है तो वो क्या, चाहे उसके सामने तुम कुछ मर्जी रख देते, क्या वो ट्राई करती उस चीज के लिए, मछली के लिए नहीं करती। तो यहाँ पे जो भूख थी वही ये पूरे एक्सपेरिमेंट का रीजन बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइव, चालक जो है, जो अगर मैं थोड़ा सा इसको देसी सी लैंग्वेज में कहूँ भाई, जो उस काम को चलाने के लिए ड्राइवर का काम कर रहा है वो क्या है, हमारा ड्राइव, चालक। तो वहां पे हमारे जो ड्राइव जो चालक है वो कौन रहेगा, भूख, क्योंकि बिल्ली भूखी नहीं होती तो ये सब कुछ भी ना होता। फिर होता है गोल, लक्ष्य, हम किसके लिए हाथ पैर मारे हैं, हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। तो वहां पे बिल्ली का लक्ष्य क्या था, मछली। फिर आती है ब्लो, कि हम कोई भी काम करते हैं तो बाधाएं आती ही आती हैं। अब आप आज सोचो कि मैंने टेस्ट देना है, तो बिना पढ़े, बिना कोई कोचिंग लिए या बिना सेल्फ स्टडी किए आप ऐसे टेस्ट देने चले जाओ, क्या पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। उसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। देखो कोई भी पर्सन है, किसी की थ्योरी पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग होता है और किसी का प्रैक्टिकल पोर्शन। अब जिसका थ्योरी पोर्शन स्ट्रॉन्ग है उसके लिए प्रैक्टिकल क्या है, बाधा का काम है। क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो हर काम जो भी हम कर रहे हैं वहां पे कोई ना कोई क्या आती है, बाधा भी आती है। तो बिल्ली के केस में बाधा क्या थी, पिंजरा, जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स था। अगर वही ना होता तो बिल्ली क्या थी, एक जंप में उस मछली को खा लेती। फिर आती है रैंडम रिस्पॉन्सेज।
उस अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत हाथ पैर मारते हैं कि मैंने एस्टेट देना है। कभी तो मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही हूँ कि तेरे पास कोई नोट्स है, कभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई ऑनलाइन ऐप ले लूँ, और कभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लूँ। तो ये मेरी क्या है, अनियमित, अभी मैंने फिक्स कुछ नहीं किया, अभी मेरी क्या है, ये अनियमित अनुक्रियाएं हैं, ठीक है। और इसी तरह बिल्ली के केस में कौन सी थी, जब वो पिंजरे में हाथ पैर मारी थी कि ताकि उस बटन पे उसका पैर आ जाए और पिंजरा क्या हो जाए, खुल जाए। सक्सेस बाय चांस, बाय चांस ही आपको क्या मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है। आपका लक था कि अगर बिल्ली का उस लीवर बटन पे पांव ही ना पड़ता तो पिंजरा खुलता ही ना, पर उसको क्या मिली, किस्मत से सफलता मिल गई, उसको लक से सक्सेस मिल गई। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, सही अनुक्रिया का चयन। बटन पे जब बिल्ली का फाइनली क्या आ गया, पांव आ गया। फिक्सेशन, स्थायी कर लेना। अब दोबारा से आप करके देख लो, दोबारा उस बिल्ली को उस पिंजरे में बंद करके देखो, 1 सेकंड ही लगाएगी वो उस लीवर बटन पे पैर रख के जो है बॉक्स खोलेगी। जनरलाइजेशन, अब इस पूरी राम कथा जो भी हमने पढ़ी है, इसका जो जनरलाइजेशन है, अगर मैं कहूँ समरी क्या निकलती है, हम यहाँ पे समरी के तौर पे एक लाइन ये कह सकते हैं कि बिल्ली का एग्जाम्पल भी छोड़ो कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करने के लिए हम बहुत हाथ पांव मारते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और हमें उसमें क्या मिलती है, असफलताएं भी मिलती हैं। बट एक टाइम ऐसा भी आता है कि असफलताओं के बाद हमें क्या मिल जाती है, सफलता मिल ही जाती है, ठीक है। किसी ने एस्टेट एक बार दिया, नहीं हुआ, दूसरी बार उसने डबल मतलब जो प्रयास किए, डबल कोशिशों के बाद क्या है, फिर भी नहीं हुआ, बट बंदे ने हार नहीं मानी, वो कंटिन्यू लगा रहा, तो अभी तो उसको सक्सेस मिलेगी ही ना। तो ये है इस थ्योरी का जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसका कंक्लूजन जल्दी से कर लेते हैं। हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर, दी किसने है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। रहने वाले कहाँ के थे वो, अमेरिका के। दूसरे जो नाम थे वो कौन कौन से थे, बॉन्ड थ्योरी और एसआर थ्योरी। एस का मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रिस्पॉन्स। क्यों नाम रखा उन्होंने ये, क्योंकि वो कहते हैं पहले कोई स्टिमुलस होगा, उसके बाद ही कोई रिस्पॉन्स होगा, इसीलिए नाम क्या है इसका, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। एक्सपेरिमेंट किया किस पे था उन्होंने, भूखी बिल्ली पे। फिर उन्होंने क्या दिए थे, स्टेप्स, कितने दिए थे, 8। ये रहे आपके सामने स्टेप्स के नेम और ये रहे उनके एग्जाम्पल। तो करें अब अगली थ्योरी हम अपनी, चलो अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। हिंदी में हम उसे बोल देते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये जो है, ये थ्योरी दी किसने है, पेवलोव ने दी है, जो कहाँ के रहने वाले थे, रशिया के, और उनको 1904 में क्या है, नोबेल प्राइज भी मिला है। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो किया किस पे, डॉग पे, कुत्ते पे। कुत्ते की पे स्पेशल एक सैलिवरी ग्लैंड है जिसको हम बोल देते हैं लार ग्रंथि जो है, ठीक है, उस ग्रंथि का नाम क्या था, पैरोटिड ग्लैंड। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो पेवलोव था उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट डॉग पे किया था, और डॉग की जो ग्लैंड भी बता देते हैं, सैलिवरी जो ग्लैंड थी उसकी भी आगे क्या नाम था, तो उसका जो नाम था वो क्या था, पैरोटिड ग्लैंड। अब इस जो थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, वो है लर्निंग बाय कंडीशनिंग, ठीक है। अब हम पहले इसके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके स्टेप्स, और ये इसका जो नाम है वो लर्निंग बाय कंडीशनिंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्यों है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक कुत्ता लिया और उसको एक मेज से बांध दिया। मेज से बांधने के बाद उन्होंने इसका ऑपरेट किया ताकि जो उसके मुंह से निकलने वाली लार है वो एक डिब्बे में जाए। पर अब वो लार आएगी कहाँ से, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कुत्ते को खाना दिया, ठीक है। ऑब्वियसली खाने को देख के क्या आया, कुत्ते के मुंह में पानी आया, लार आई। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, कुत्ते को पहले घंटी बजाई और फिर खाना दिया। सेकंड प्रोसेस जो है, सेकंड स्टेप जो है वो रिपीट करते रहे, क्या, बेल, फिर खाना, और खाने को देख के क्या आती थी,
जो डॉग था उसके मुंह में स्लाइवा आ जाती थी, लार आ जाती थी। ये स्टेप उन्होंने बहुत बार रिपीट किया और लास्ट में उन्होंने क्या किया, बेल तो बजाई पर खाना नहीं दिया, पर फिर भी जो डॉग था उसके मुंह में क्या आ गई, स्लाइवा आ गई, लार आ गई। क्यों? क्योंकि वो इसे इसका यूज टू हो चुका था कि जैसे ही बेल बजेगी मेरे पास क्या आ जाएगा, खाना आ जाएगा। बट लास्ट स्टेप में बेल तो बजी पर खाना नहीं आया, खाना तो नहीं आया पर लार फिर भी आ गई। तो ये थे उनके स्टेप। उन्होंने पहले क्या किया, डॉग को फूड दिया, फूड को देख के डॉग के मुंह में क्या है, स्लाइवा। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, डॉग को बेल बजाई, फूड दिया, फूड को देख के ही क्या आ गई, स्लाइवा। ये सेकंड स्टेप बहुत बार रिपीट करने के बाद डॉग को बेल तो बजाई बट फूड नहीं है, यहाँ पे देखो फूड नहीं दिया बट फिर भी क्या आ गई, स्लाइवा उसके मुंह में आ गई। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं, अब इस जो चीज का यूज बच्चों के केस में क्या है, आप बच्चों को कोई भी कंडीशन देके आप कोई भी बच्चों से काम करा सकते हैं। आप उनको बोलो कि कल तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम अच्छे मार्क्स लेके आए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, ठीक है। तो वो क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे आइसक्रीम के लालच में। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। आप कोई भी कंडीशन देके बच्चों से क्या करा सकते हो, लर्निंग करा सकते हो। अब जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सीधा ना कि आपको यहाँ पे जैसे कुछ टर्म्स दी हुई होंगी। जैसे सबसे पहले है UCS मीन्स अनकंडीशनल स्टिमुलस, UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, CS कंडीशनल स्टिमुलस, CR कंडीशनल रिस्पॉन्स। देखो हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो वो दो तरह से हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। कि अब जैसे आप मार्केट गए, आपने गोलगप्पे को देखा, गोलगप्पे को देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया, तो एक नेचुरल प्रोसेस है, आप रोक नहीं सकते इस प्रोसेस को कि आप चाहो कि नहीं मेरे मुंह में पानी नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह चाहे कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, कौन कौन से, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। बट इस केस में जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस केस में कौन सा नेचुरल और कौन सा आर्टिफिशियल रहेगा, इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल वर्ड्स को यूज ना करके उन्होंने कौन से टर्म्स यूज कर रखे हैं, अनकंडीशनल और कंडीशनल। देखो बाकी जो वर्ड्स हैं वो सेम रहेंगे, स्टिमुलस स्टिमुलस, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ से आएगा, अनकंडीशनल या फिर कंडीशनल में। जो अनकंडीशनल है वो क्या है, नेचुरल है, बिना किसी कंडीशन से है, प्राकृतिक है। और जो कंडीशनल है वो क्या है, हमारा आर्टिफिशियल है या कृत्रिम है। अब देखो, अब हम यहाँ पे इसको इस थ्योरी, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे समझते हैं कि जैसे ही डॉग को बेल बजाई, खाना दिखा, उसके मुंह में क्या आ गई, स्लाइवा आ गई। स्लाइवा का आना हमने अभी डिस्कस किया था, वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। और कंडीशनल जो स्टिमुलस है, क्योंकि बेल को देख के ही उसको लगता है ना कि मेरे लिए खाना आ रहा है, तो यहाँ पे जो कंडीशनल स्टिमुलस है वो क्या है, यहाँ पे बेल है। और यहाँ पे इनको देख के, बेल को सुन के और फूड को देख के डॉग क्या रिस्पॉन्स करता है, उसके मुंह में स्लाइवा आती है। अब स्लाइवा डॉग के बस में नहीं है कि उसके मुंह में आए या ना आए, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो स्लाइवा क्या हो जाएगी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। और इस केस में कोई कंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये ब्लैंक हमने रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अनकंडीशनल मतलब जो क्या है हमारा नेचुरल है, और कंडीशनल जो हमारा क्या है, आर्टिफिशियल है। अब ये देखते हैं कि जो ये सारी हमारी थ्योरी थी, क्या ये बच्चों को कहीं हेल्प भी करती है। हाँ, ये बच्चों को हेल्प कहाँ करती है, अगर आपने बच्चों के अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करना है, अच्छी आदतों का निर्माण करना है। आप उनको कहो कि आज आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, अगर आपने उनके सामने प्रॉपरली बिहेव किया तो शाम को आपको चॉकलेट्स मिलेंगी। क्या है, अच्छा बिहेव करेंगे वो। आपने कोई भी उनको लैंग्वेज सिखानी है, वहां पे भी हम किसका यूज कर सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग या लर्निंग बाय कंडीशनिंग। कोई भी आपने भाषा सिखानी है, हो गया। बट अब देखो, कोई भी
कोई भी सब्जेक्ट है या किसी काम की शुरुआत किससे होती है, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है। बट अगर आपने उसमें फिर से फर्दर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो उसमें किसका यूज होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग का। और किसी तरह के अपने अंधविश्वास को दूर करने हैं तो हम यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, लर्निंग बाय कंडीशनिंग का। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहे हैं। क्या थ्योरी पढ़ रहे थे हम, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। हिंदी में क्या नाम है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। किसने दिया था, पेवलोव ने दिया था। कहाँ के रहने वाले थे, रशिया के। 1904 में ये क्या है, इनको नोबेल प्राइज मिला था। एक्सपेरिमेंट किस पे किया इन्होंने, डोग पे किया। डोग की भी किस पे, जो लार ग्रंथि थी उस पे, उस लार ग्रंथि का नाम क्या था, पैरोडिड ग्लैंड। फिर आ जाओ, इसका अदर नेम क्या है, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। स्टेप क्या थे, पहले डॉग को डायरेक्ट क्या दिया, फूड। फूड को देख के क्या है, सलाइवा। डॉग को पहले क्या सुनाई दी, बेल। बेल को देख, बेल के बाद क्या आया, फूड। फूड को देख के क्या आ गई, सलाइवा। देन डॉग, बेल बजी, फूड नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सलाइवा। तो और इसके बाद फिर हमारी जो मेन टर्म्स थी वो ये थी, यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर। फुल नेम इनके लिखे हुए हैं। अनकंडीशनल जो है वो क्या है, नेचुरल है। कंडीशनल क्या है, आर्टिफिशियल है। तो इस केस में अनकंडीशनल क्या रहेगी हमारा, फूड रहेगा। और रिस्पॉन्स क्या रहेगा, सलाइवा, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ह्यूमन का उस पर जोर नहीं है। और कंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे क्या रहेगा, बेल रहेगा। ठीक है, जो बाकी की हमारी थ्योरीज रहेगी वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।